सो वेलकम स्टूडेंट्स। कई सारे बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो किस किताब से स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिकली ना जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका बुक का। अब मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं उनकी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे पब्लिकेशंस की बुक्स अवेलेबल है। पर प्रॉब्लम यही आती है कि सर जब हम फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर अगर नंबर सिस्टम का है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद ही उसके क्वेश्चन हार्ड होने लग जाते हैं। तो इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बेटा मैंने ऑलमोस्ट सारी ही बुक्स को रीड करने की कोशिश की, तब जाके मुझे एक बात अंडरस्टैंड हुई कि आप एक नोटिस कीजिए, सभी जो पब्लिकेशन सभी टीचर्स ने उसके अंदर मैक्सिमम एक अच्छे से अच्छा प्रेजेंट किया है चीज़ों को। बट जो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे मैथ्स नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली उन ट्रिक्स को अप्लाई करने में। तो सबसे बेस्ट जो ट्रिक मैं आप लोगों को देना चाहूँगा एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं। अब प्रीवियस ईयर की बुकलेट्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप CHSL की तैयारी करते हो, आप CHSL का प्रीवियस उठाइए जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हो। अब ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती हुई, 10th क्लास तक तो मैथ्स बेटा सबने पढ़ी है। तो आपको उसके अंदर करना क्या है, आपको उसके अंदर ये चीज देखनी है कि एक सबसे इजी टॉपिक 5-6 आपको उठाने हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, उन क्वेश्चंस को, उन टाइप के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर से। अब जब आप उसको फिनिश कर लेंगे, अब उसके बीच में सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप नेट की हेल्प, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी भी टीचर की बुक है या किसी भी पब्लिकेशन की बुक है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। बट हमें जो अपनी स्टडी करनी है वो करनी है टॉपिक वाइज, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर सिस्टम चैप्टर है, अकेले नंबर सिस्टम में बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कुछ लोग मानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल भी उसी के अंदर आता है, यूनिट डिजिट भी उसके अंदर आता है, डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन सब उसके अंदर आएंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे आप डिविजिबिलिटी रूल ले रहे हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल के सारे क्वेश्चन को एक जगह पे सॉल्व करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में देखना है, देन आपको एडवांस बुक में जाना है कि क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है या नहीं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज इजी क्वेश्चन से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जो कि है आपकी प्रीवियस ईयर। जब आपका प्रीवियस ईयर के बेसिक क्वेश्चंस हो जाए देन आपको एडवांस लेवल पे जाना है। आपको कभी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर पूरा नहीं उठाना, जिससे आपको क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा, और ना ही दूसरी बात क्या है, आपको जब क्वेश्चंस नहीं होते तो डीमोटिवेशन की वजह से हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे इजी टॉपिक उठाइए, उसको करते जाइए, और जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए देन आप दूसरी बुक पे जाइए। अपना बेसिक जो आप सोच सकेंगे वो प्रीवियस ईयर की बुक ही होनी चाहिए। उसके साथ में उसको कंपाइल करने के लिए आप किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की बुक को उठा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए कोई एक XYZ बुक अच्छी है तो मैथ्स दूसरे किसी की भी इंग्लिश के लिए अच्छी हो सकती है। तो आपको ये चीज फोकस करनी है, प्रीवियस ईयर प्लस में एक बेसिक बुक। तो इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। सबसे साथ ही साथ जब आपसे क्वेश्चन मैथ्स में, देखो मैं 13 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक चीज पता है कि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप धीरे 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 चलते हैं ना, तब जब आपके आंसर आने लगते हैं तब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। जब आपके आंसर नहीं आते हो, 2 से 3 बार जब आपके आंसर नहीं आए तो आप छोड़ देते हो। तो ये जो मोटिवेशन है उसके लिए जरूरी है कि आप इजी टू हार्ड पे जाएं। सीधा हार्ड पे जाएंगे तो डीमोटिवेशन आपको फील होगा। तो आप इस तरीके से अपनी स्टडी करें। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, उस पर अपना फोकस कीजिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको असाइनमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें टॉपिक वाइज होगा, और वो सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अगर आपको एडवांस में किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की नीड हो तो अभी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।